पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्या ममता के इस्तीफा नहीं देने से सरकार बनने की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा होगा? ममता बनर्जी जनता के निर्णय को सिरोधार्य करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की लूट की है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देगी और हार स्वीकार नहीं करती। ध्यान देने वाली बात है, राज्यपाल की इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। भले ही ममता बनर्जी इस्तीफा दे या न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बहुत बचकाना हरकत है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ममता के इस्तीफा नहीं देने से सरकार बनने की प्रक्रिया पर कोई सवाल खड़ा होगा या कोई संवैधानिक संकट पैदा होगा, या फिर सरकार बन जाएगी? ममता केवल राजनीति के लिए इस तरह के बयान दे रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस पर संविधान क्या कहता है, और पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का रास्ता कितना कठिन और कितना आसान है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, बेल आइकन को दबा दे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना और लाइक करना न भूले। जी हां, आप सबने देखा कि ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद हार स्वीकार करने से मना कर दिया। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का पहला मामला है जब किसी राज्य में चुनाव के बाद वहां हार जाने वाली मुख्यमंत्री या बहुमत नहीं प्राप्त करने वाले किसी राजनेता द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। सामान्यतः स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जब कोई राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है तो उसके मुखिया और उसके जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो चुनाव के तत्काल बाद नैतिक रूप से राज्यपाल के पास जाकर के अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और सार्वजनिक तौर पर आम जनता का जो निर्णय होता है उसे स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जनता का निर्णय सिरोधार्य है, लेकिन ममता बनर्जी जनता के निर्णय को सिरोधार्य करने को तैयार नहीं है। उसने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके अगले दिन नतीजे आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उसकी 100 सीटें यानी तृणमूल कांग्रेस की 100 सीटें लूट ली गई। चुनाव जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की लूट की है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देगी और हार स्वीकार नहीं करती है। फिर क्या होगा? इससे सवाल ये पैदा हो गए हैं कि क्या वहां पर पश्चिम बंगाल में 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आई है, क्या उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा? इस पर संविधान क्या कहता है? देखिए, संविधान में बहुत स्पष्ट इसकी व्याख्या है। संविधान में जो 164 अनुच्छेद है, 164 अनुच्छेद साफ कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल की इच्छा के अनुसार पद पर बने रहेंगे। ध्यान देने वाली बात है, राज्यपाल की इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा से आशय बिल्कुल नहीं है कि कोई राजनीतिक
शोध की भावना से कोई भी राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी हटा सकता है अपने इच्छा के अनुसार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल की इच्छा का आशय ये है कि संविधान में जो राज्यपाल को शक्तियां दी गई है और जिसके आधार पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है, अगर उसको पूरा करता है तो इस तरीके से वो बने रहेंगे अपने पद पर और राज्यपाल की इच्छा से ये संचालित होंगे और बने रहेंगे। लेकिन यदि वो संवैधानिक प्रावधानों को पूरा नहीं करता है तो राज्यपाल उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण जो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 जो है राज्य विधानमंडलों की अवधि को लेकर के है और गठन को लेकर के है। इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। और उक्त 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में प्रभावी होगी। यानी किसी भी सूरत में विधानसभा की अवधि 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस दृष्टिकोण से चूंकि मौजूदा जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा है उसका गठन 8 मई 2021 को हुआ था, लिहाजा 7 मई 2026 तक इसका कार्यकाल है और उसके बाद विधानसभा स्वतः विघटित हो जाएगी। इसके बाद नई विधानसभा का गठन होगा। तो जब नई विधानसभा स्वतः विघटित हो जाएगी तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री वहां की है वो न तो विधायक रह पाएगी और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसमें वो भले ही इस्तीफा न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल नए चुनाव के बाद नई विधानसभा गठित होने से पहले ही जो चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके पास बहुमत होता है, जो बहुमत साबित कर सकती है विधानसभा में फ्लोर पर, ऐसे राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है। ऐतिहासिक जनादेश है, 207 उनके पास विधायक है, 334 अभी 333 में चुनाव हुआ है तो विधानसभा में। तो ये बहुत आसानी से वहाँ पर वो आमंत्रित करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। भले ही ममता बनर्जी इस्तीफा दे या न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई सरकार जाकर के अपना कार्यकाल संभाल लेगी, कार्यभार संभाल लेगी, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे या न दे। हाँ, कुछ ड्रामा हो सकता है कि अगर इस्तीफा न दे तो कार्यालय कैसे जाएंगे और बाकी सारी चीजें, लेकिन ये ड्रामेबाजी कई नेता इस तरह के विपक्ष के, जैसे हमने दिल्ली में बहुत सारे ड्रामेबाजी इस तरह की देखी, तो संभव है। लेकिन ममता बनर्जी को इस तरह के ड्रामेबाजी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो करना चाहती हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सरकार बनने से ममता बनर्जी वहां रोक ले या तृणमूल कांग्रेस वहां पर रोक ले, ऐसा संभव नहीं है। ये बयानबाजी है। और जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका मानना है कि ममता बनर्जी चूंकि हार तो जानती है कि हार हो गई है और वो मुख्यमंत्री पद पर बनी भी नहीं रह सकती है, तो ये एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम हारे नहीं गए हैं, हराए गए हैं। और अगले चुनाव के दृष्टिकोण से, आगे की रणनीति के दृष्टिकोण से अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने मतदाताओं के बीच एक संदेश प्रसारित करने की कोशिश कर रही है कि हमको हराया गया है, वोट चोरी करके हराया गया है, हमारे सीट चोरी करके हराया गया है, हम हारे नहीं हैं, इसलिए हम इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जो सीनियर जर्नलिस्ट है और राजनीतिक विश्लेषक है, उनका मानना है कि विधानसभा के विघटन से पहले ममता बनर्जी जाकर के इस्तीफा अपना सौंप सकती है। वैसे अगर वो इस्तीफा न भी सौंपती है तो इसका कोई खास अर्थ
नहीं है, क्योंकि जो है 207 की संख्या बीजेपी के साथ है, ऐतिहासिक जनादेश है, और 80 की संख्या जो है वो तृणमूल कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में जो है सरकार बनने में किसी तरह का संकट नहीं है। और अगर ममता बनर्जी अड़ी रहती है कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो राज्यपाल के पास ये भी अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री सहित उनके पूरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देंगे, और बर्खास्त करने के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पक्ष में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि वो चुनाव हारने के बाद पद पर बने रहे, या दूसरी जो जनादेश जिस पार्टी को मिला है उसकी सरकार बनने में कोई संवैधानिक बाधा खड़ी कर पाए। इस तरह की कोई व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है, और उनको कहीं से भी, कोर्ट से लेकर के कहीं भी, किसी भी संवैधानिक एजेंसी में उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी एक राजनीति कर रही है, और राजनीति के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में, अपने मतदाताओं में एक संदेश को प्रसारित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास बहुत ही सहज, सरल और सरलता के साथ रहा है, और इसके नैतिक मानदंड बहुत ऊंचे रहे हैं। बड़े से बड़े राजनीतिक दल जब चुनाव हारते रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जैसी जो लेडी रही हैं, भारत की प्रधानमंत्री तत्कालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी जनादेश को स्वीकार करते हुए, सर माथे पर लेते हुए उसको जो है स्वीकार किया था हार को। और ऐसी लंबी परंपरा भारतीय राजनीति के इतिहास में रही है, और उस परंपरा में एक नया अध्याय पहली बार जुड़ा है, जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाने के बाद कहता हो कि वो पद पर बने रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस इस्तीफे नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीजेपी के कई लोग तो इसे कहते हैं संवैधानिक भावना के खिलाफ है, और बिल्कुल ये संवैधानिक भावना के खिलाफ है, संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बहुत बचकाना हरकत है ममता बनर्जी का। लेकिन ममता बनर्जी इसके बहाने भी एक राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश कर रही है, हालांकि ये राजनीतिक खेल अच्छा नहीं है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।